जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जित्या भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जो अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए माँ करती है और हर माँ जितिया व्रत करती है, क्योंकि जितिया व्रत करने से संतान की दीर्घायु होती है और उनके स्वास्थ्य के रक्षा होती है। इसलिए माँ जितिया व्रत करती है और जितिया व्रत के दिन माँ एक भी सीख नहीं तोड़ती है। तो चलिए गुरु बहना, मैं एक जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है गुरु बहना कि नैमिषारण्य के निवासी ऋषि मुनियों ने संसार के कल्याणार्थक सूत जी से पूछने गए कि हे सूत जी, आप कोई उपाय बताइए, आप कुछ रक्षक उपाय बताइए। कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु रहेंगे। मतलब जैसे कहने गए ऋषि मुनि कि लोगों के बालक की लंबा आयु कैसे होगा। जब पूछने गए तो सूत जी बोले कि द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, तब उस समय जब कलयुग का आरंभ हुआ तो उसी समय बहुत सारे महिलाएं, स्त्रियों, शोकाकुल जिनका पुत्र जन्म लिया था और मां के सामने, पिता के सामने इस दुनिया से चल बसा था। शोकाकुल के मतलब वही हुआ गुरु भाई बहना कि इस दुनिया से जो बालक चल बसा था उनके माता पिता शोकाकुल के हो जाते हैं। तो उनकी माता आपस में बात कर रही थी कि हमारा पुत्र मां के सामने मर जाता है, तो इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए और उपाय करना अवश्य है। आपस में बात करके कुछ निर्णय लिए और गौतम जी के पास पूछने के लिए चले गए। उस समय गौतम जी अपने तपस्या में, ध्यान में गौतम जी लीन थे। उसी समय सभी शोकाकुल के स्त्रियों गौतम जी से पूछने चले गए। जब गौतम जी से पूछने चले गए तो गौतम जी के सामने प्रणाम करके, हाथ जोड़ के और मस्तक झुका के और प्रणाम किए। और प्रणाम करके और उनको सारी स्त्रियों ने पूछे कि हे प्रभु, कलयुग में लोगों का पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या कोई तप है तो हमें कृपा करके बताइए। हे प्रभु, इसके लिए कोई व्रत है तो हमें कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं बड़ी बात कहूंगा, मैंने जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा। अर्थात द्वारा अपने बेटे के मर जाने के बाद, जैसे कहने लगे कि आश्रधामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए थे। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौब के पास गए थे और उसे धौब से कहा, हे विपेंद्र। धौब से बोले द्रौपदी अपने सखी के साथ जाकर कि हे विपेंद्र, हम कौन ऐसा व्रत करें जो मेरा पुत्र का दीर्घायु हो, लंबायु हो, उनकी स्वास्थ्य सलामती रहे, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं रहे, कृपा करके हमें ठीक ठीक बताइए, कहिए। धौब बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जितवाहन नामक का एक
जितवाहन नामक का एक राजा थे। वो राजा अपने ससुराल रहने को लिए चले गए। जब अपने ससुराल रहने को लिए चले गए और ससुराल में रहने लगे तो जितवाहन राजा अपने पत्नी के साथ बिस्तर पे सोए हुए थे और ठीक आधी रात में एक स्त्री का आवाज सुने। जितवाहन महाराज एक स्त्री का आवाज सुने रोने का। स्त्री का आवाज सुने रोने का तो जितवाहन महाराज को रहा नहीं गया, क्योंकि बड़े दयालु और बड़े प्रतापी राजा थे। जो जितवाहन भगवान थे बड़े दयालु और बड़े प्रतापी राजा थे। वहां उन्हें रहा नहीं गया और अपने बिस्तर छोड़कर और वहां से चलने लगे। उस स्त्री के पास चले गए जो चिल्ला चिल्लाकर अपने आवाज में जोर जोर से रो रही थी। और जितवाहन भगवान उनसे जाकर पूछे कि हे माता, आप निसी आधी रात में किस चिंता में रो रहे हैं? आखिर क्या हुआ? ओ वृद्ध स्त्री कहती है कि आज मेरा कोई सहारा नहीं है, तो मैं क्या करूं? रोऊं नहीं तो हंसूं? आज मेरा बेटा का आस टूट गया। भला जिसका बेटा मरने वाला हो उसका आंखों का आंसू कैसे छूट सकता है, कैसे रुक सकता है? जितवाहन भगवान बोले उस वृद्ध माता से कि हे माता, आप साफ साफ अपनी शब्दों में बताइए, आखिर क्या कारण है? जितवाहन भगवान बोले, माता, आप अपनी सारी बातें मुझसे बेझिझक बताइए। वृद्ध माता ने बोली, क्या कहूं बेटे, एक गरुड़ इस गांव में प्रतिदिन आता है और आकर और एक बच्चे को प्रतिदिन खा जाता है। मेरा तो कई पुत्र था और उस गरुड़ ने मेरा सभी पुत्र को खा गया, और आज जो है एक छोटा पुत्र है उसे भी खाने को लिए वो सोच ही लिया होगा और आज उसे भी खा जाएगा। जहां पर प्रतिदिन मांस खाता है वहां पर मैंने अपने बेटा को सौंप कर आ गया हूं। जितवाहन भगवान कहने लगे कि हे माता, आप चिंता ना करें, आप अपने आंखों का आंसू पोंछ ले और आंखों का आंसू पोंछकर और धैर्य रखें, मुझ पे हिम्मत रखें और मेरे तरफ एक बार नजर उठा के देख लें। बूढ़ी माता ने देखी और जितवाहन भगवान बोले कि ठीक है, इसका निवारण हम अवश्य करेंगे। और जितवाहन भगवान उसी जगह पे चले गए जहां पे प्रतिदिन वो गरुड़ मांस खाता था, लोगों का पुत्र को खा जाता था। उसी जगह पे जितवाहन भगवान चले गए और गरुड़ महाराज आए और सबसे पहले जितवाहन भगवान अपना शरीर उसके सामने अर्पित कर दिए और बाएं हाथ फैला दिए। जितवाहन भगवान का गरुड़ ने मांस खाने लगा। जब एक हाथ खा गया तो जितवाहन भगवान दूसरी हाथ भी अपना फैला दिए। जब दूसरी हाथ फैला दिए तो गरुड़ बोलता है, गुरु भाई बहना, निर्दयी गरुड़ बोलता है कि तुम कौन हो? और खाने के लिए रुक गया, खाने के लिए रुक गया और बोला कि तू कौन हो? इतना शांति से अपना हाथ पैर दे रहा है खाने को लिए। दर्द से भरा हुआ जितवाहन राजा पूरा दर्द से पीड़ित और शांति से प्रेम से गरुड़ से बोले
कि हे पक्षीराज, आप अपना जल्दी जल्दी भोजन करें, बातें ना करें। पक्षीराज बोले, अब हम आपका भोजन नहीं करेंगे, पहले बताइए आप कौन सा देवी देवता हैं। जितवाहन भगवान बोले, इससे तुम्हें क्या मतलब, पहले अपना भोजन करो, उसके बाद तू बातें करना, उसके बाद तू बात करना, इससे कोई फायदा नहीं। बोले कि नहीं, आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। बोले कि शालिवाहन, शालिवाहन है मेरे पिता, सूर्य वंश के मैं पुत्र हूं। असाव्या मेरी माता है, जितवाहन मेरा नाम है, सूर्य वंश के पुत्र हूं। और साव्या मेरी माता है, जितवाहन मेरा नाम है, जितवाहन। और मैं जितवाहन हूं, जितवाहन नाम से जाना जाता है। बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रसन्न हूं कि आप दूसरे के बदले अपना जीवन दांव पे लगाकर और दूसरे का बच्चा का बचा लिए। इसीलिए आप कोई वर मांगिए, आपको हम वर देने के लिए तैयार हैं। गरुड़ राज जो पक्षीराज हैं वो कह रहे हैं कि हे जितवाहन भगवान, आप कोई वर मांगिए, हम आपको कोई वर देंगे जो आप मांगेंगे। जितवाहन भगवान बोले कि वर तो यही मांगेंगे आपसे कि हे पक्षीराज, जितने बालक को आप खाए हैं सबको पुनर्जीवित कर दीजिए और सब अपने माता के पास चला जाए। पक्षीराज बोले, एनमस्तु, अवश्य हम जीवित कर देंगे, कोई बात नहीं, और कुछ मांगना है तो मांग लीजिए। बोले कि इस संसार में मां अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा व्रत करे जो कि उसका पुत्र का दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, कुशल पूर्वक रहे। जितवाहन भगवान बोले, जितवाहन महाराज बोले कि हां, आज आश्विन मास अष्टमी के दिन है और इनका पुत्र, जो माता का पुत्र मरा है, वो सब जीवित हो जाएगा। तो आज ही का कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन सभी माता उपवास रह के और जितिया व्रत करेंगे, जितिया व्रत करेंगे और जितिया व्रत करके अपने बच्चे का लंबी आयु का भगवान से कामना करेंगे। कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई करेंगे और अष्टमी के दिन उपवास रहेंगे और नवमी के दिन व्रत तोड़ेंगे और इसी से उनका पुत्र का लंबा आयु होगा। इतना कष्ट पक्षीराज वहां से सुनकर चले गए अमृत लाने को लिए। अमृत लाने को लिए गए और अमृत का तलाश में पक्षीराज लग गए। अमृत का तलाश में पक्षीराज लग गए और अमृत लेकर आए और जितना बालक को खाए थे पक्षीराज, सारी बालक के हड्डियों पे अमृत छिड़क दिए। अमृत छिड़क दिए, सारा बालक जीवित हो गया और सारी मां का गोद भर गया। जब सारी मां का गोद भर गया, सारा बालक जीवित हो गए, तो पक्षीराज जो थे, पक्षीराज वहां से चले गए और ये जितवाहन भगवान बोले कि आप इस पर्वत को त्याग कर दीजिए, कभी यहां दोबारा नहीं आइएगा और आप वचन दीजिए। जो गरुड़ थे वो वचन दिए कि दोबारा इस पर्वत पे हम कभी अपना पांव नहीं धरेंगे,
और जितना को खाए थे सबको जीवित कर दिए। पूरा नगर के लोग वहां के खुश हो गए और खुश होकर बधाइयां बजाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे और सब अपना अपना बच्चा को अपना घर ले गए। जितवाहन भगवान ने सबको हाथ जोड़ के विनती करके बोले कि आज मैं सभी माता से कुछ कहना चाहता हूं। वहां के निवासी बोले, हे प्रभु, हे जितवाहन भगवान, जो भी आप कहना चाहेंगे वो आप बेझिझक कर सकते हैं। बोले कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन तू लोग नहाई खाई करना और अष्टमी के दिन तूने पूरा निराजल उपास रहना और नवमी के दिन व्रत तोड़ना। जितने माता थी सारी माता ये बात मान गए और मानकर और करने को लिए तैयार हो गए, करने को लिए तैयार हो गए और हाथ जोड़ के विनती करके जितवाहन महाराज से बोले कि हे राजा जितवाहन महाराज, हम ये व्रत अवश्य करेंगे क्योंकि आज मेरा पुत्र जो था मर गया था वो जीवित हो गया है। और इतना कह के जितवाहन भगवान अपने पत्नी के साथ अपना घर नगर के लौट आए और वहां का कार्य शुभ हो गया और जित्या व्रत सभी माँ शुरू कर दी जित्या व्रत करने को लिए। तो गुरु भाई बहना, जो भी जित्या व्रत करते हैं निराहार उपवास रहते हैं और रहना चाहिए, क्योंकि भगवान याचना लेते हैं तो बहुत जोरों से प्यास भी लगता है और प्यास लगता है तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और लगता है कि जल पी लूं, लेकिन भगवान का याचना बड़ी कठिनता के साथ रहता है। भगवान याचना लेते हैं। बहने, मेरे साथ पहली बार जब व्रत किए थे तो ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे याद था कि मेरी माँ जित्या व्रत कैसे करती थी और हमने तो बच्चे से देखे थे, तो वही याद करके और कभी कभी माँ के साथ कथा भी कहानियाँ भी सुनते थे तो मुझे याद था। इसीलिए हम कोई वैसा अपराध नहीं किए थे और चुपचाप पैर हाथ धोकर और भगवान को ध्यान में लगकर और सिर को विष्णु जी के जहाँ पूजा करते थे वहाँ अपने सिर को पटक के और भगवान को ध्यान करके क्षमा मांगे थे। मेरा प्यास कहाँ चला गया था वो पता नहीं। बहनों, यदि आपसे बर्दाश्त नहीं हो तो हाथ जोड़ के विनती करके भगवान से क्षमा मांगिएगा और भगवान क्षमा कर देंगे और प्यास बुझ जाएगा। पता नहीं चलेगा कि मुझे प्यास लगा हुआ था। और भगवान भी याचना लेते हैं तो याचना का भगवान के सफलता देना चाहिए, सफलता में विजय प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि याचना में हम फेल हो गए, नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन महाराज जरूर लिखिए। धन्यवाद।